हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ में हम मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड की वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए या जिनका हिंदी बैकग्राउंड है उन स्टूडेंट्स के लिए, और वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं। कहने का मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ट्राई कर रहे हैं, ये वीडियो सीरीज स्पेशली उनके लिए है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। फिर आप भी पूरी मेहनत करिए, पूरी कोशिश करिए हर चीज को अच्छे से समझने की। बहुत टर्म्स ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत एक सिंपल टर्म लिखा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। एडिशन का एग्जाम्पल है 3+2 जो कि 5, और सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है 3-2 मतलब 1। ठीक है, जोड़ना और घटाना। तो जब हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात करेंगे और टर्मिनोलॉजीज जो भी हम टर्म्स यूज कर रहे हैं उसका मैं आपको हिंदी और इंग्लिश बता दूंगी, तो वो टर्म का ट्रांसलेशन भी आपको याद हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैथ्स के साथ साथ इन वीडियोस में टर्मिनोलॉजीज की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको पता लगेगी, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, तो ज्यादातर एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम दो तरह से लिए जाते हैं, पेपर बेस्ड भी होते हैं जो ओएमआर शीट पर आपको बबल्स फिल करना होता है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी होते हैं। अभी दोनों का चलन है। ज्यादातर एग्जाम्स अभी ऑनलाइन होने लगे हैं, कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं, पर फिर भी काफी कुछ एग्जाम्स अभी भी ऐसे हैं जो पेपर बेस्ड होते हैं। पर दोनों ही एग्जाम में एक चीज कॉमन है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, प्रश्न लिखा हुआ होता है, उसके साथ में 4 या 5 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, विकल्प दिए हुए होते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो आपको बताना होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो करेक्ट आंसर आपको टिक करना होता है, और अगर पेपर बेस्ड एग्जाम है तो ओएमआर शीट में आपको करेक्ट जो आंसर है उसको फिल करना होता है। जैसे ABCD ऑप्शन दिया हुआ है तो B करेक्ट है तो B वाला बबल फिल करना है, C करेक्ट है तो C वाला बबल फिल करना है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन के साथ में 4 या 5 ऑप्शंस जो रहते हैं उनको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं कि मैथ्स आपको आती नहीं है या आपने बचपन से पढ़ी नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस क्या पड़ता है, टाइम का। अभी होता क्या है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सपोज मैं बैंक एग्जाम्स की बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट का। इसमें आपको कई बार 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी एग्जाम में 80 होते हैं, किसी एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि टाइम बहुत कम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हमें करना क्या है, वो एग्जाम में जिस भी एग्जाम की अगर हम बात करें, अपियर हो रहे हैं, हमें उस गिवन टाइम में समझो कि 2 घंटे हैं, 120 मिनट है और 120 ये क्वेश्चन है। इसका मतलब एवरेज आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिल रहा है। अगर आप पूरे 120 क्वेश्चन करना है और 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करना है, तो एवरेज एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट है। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये ले रही हूँ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 120 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हो। सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको वो 1 मिनट में वो क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, और फिर उसका आंसर भी मार्क करना है। ठीक है, तो 1 मिनट बहुत कम टाइम होता है ये सब कुछ करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है हमें, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बहुत कम सीट्स हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, 1000 सीट्स होती है अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, तो उस 1000 सीट के लिए 1 लाख स्टूडेंट कम से कम अपीयर होते हैं। मतलब एक सीट के लिए 100 लोग, 100 आदमी जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो कम्पीट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर इतने लोग compete कर रहे हैं, इतने लोग एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब जीतेगा वो जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कौन लोग कर सकते हैं, जिनकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी हो, क्योंकि 1 मिनट में आपको ये पूरा काम करना है, पढ़ना, समझना, सॉल्व करना और आंसर मार्क करना।
तो ये सब कब पॉसिबल होगा? जबकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी हो। बचपन से आपने ये सब मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो सीखी तो है ही, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, गुणा भाग, बोर्ड मास, सब कुछ आपने बचपन से सीखा ही है। अभी हमें क्या करना है कि अभी तक जो हम करते थे वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, अभी हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, कम टाइम में कैसे करें, वो मेथड्स हमें सीखने, ताकि एग्जाम में कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके या एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कम टाइम लगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, वो फास्ट कैसे करें, कम टाइम में कैसे करें और दोनों एक साथ कैसे करें। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के साथ साथ आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 या 4 एग्जाम्पल कराऊंगी, लेकिन आपको अपने आप से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जा करके आपके कैलकुलेशन में जो है वो स्पीड आएगी। और कैलकुलेशन में स्पीड आएगी प्रैक्टिस से, तो ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजों से हम लोग शुरू करते हैं। हो सकता है कुछ चीजें आपको आती भी हो, कुछ आप सीख भी लेंगे नया। अभी आपको क्या करना है, आप जब भी वीडियो देखने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, अपना पेपर और पेन या एक कॉपी बना लीजिए। तो वो कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिए, कुछ एक प्रैक्टिस शीट्स, लूज पेपर्स भी रख सकते हैं। तो जो अच्छे पॉइंट्स आपको लगे, जो मेथड आपको पसंद आए, वो आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। और रफ शीट्स पर आप कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है, जो प्रैक्टिस आपको करनी है, वो करते जाइए, ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते चलेंगे। उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपना कॉपी, पेन, रबड़, पेंसिल, पेपर्स जो भी अपने पास है तैयार कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अभी समझो सबसे पहले मुझे जोड़ना सीखना है नंबर्स को। अब जब नंबर हम जोड़ना है तो वो नंबर 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट के हो सकते हैं। समझो मैंने एक नंबर लिखा 2 3 4 5 और दूसरा नंबर लिखा मान लिया 3 6 8 9। अब मुझे इसको फटाफट से ऐड करना है। ठीक है, तो एक तो आपको क्या करना है कि जब भी नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, जोड़ना या घटाना हो, उसको हॉरिजॉन्टल, अगर एग्जाम में हॉरिजॉन्टल लिखा है तो हॉरिजॉन्टल लिखा रहने दीजिए, और अगर वर्टिकल लिखा है तो वर्टिकल लिखा रहने दीजिए। आप उसको दोबारा लिखने की कोशिश मत करिए। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो स्क्रीन पर देख करके सीधा आंसर लिखिए। ठीक है, अब वो कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अब ये नंबर आप अपने पेपर पे कॉपी मत करो। क्या करोगे आप, 5 और 9 14, सीधा अपने आंसर शीट में, जो रफ पेपर आपको दिया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के साथ में, कुछ 1-2 पेपर आपको एज अ रफ शीट देते हैं काम करने के लिए, तो सीधा उस पेपर पे अभी आपने 4 लिखा। और यहाँ पे क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो आप 5 और 9 कट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेंटली आपको ध्यान रखना है कि 5 और 9 आपने कैलकुलेशन कर लिया है। आगे से मैं भी कट नहीं करूंगी, ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए था। तो 5 और 9, 14 का 4, हाथ से लगा 1, एक आपका कैरी ओवर है। पेपर पे आप ऐसे एक एक तरफ लिख दो ताकि आपको याद ना रखना पड़े। ओके, अब क्या हुआ, 4 और 8 12, 12 और 1 ये जो कैरी किया था 13, 13 का 3, वापस हाथ से लगा 1, एक हमने वापस कैरी कर दिया आगे। ठीक है, फिर 3 और 6 9, 9 और 1 10, 0, एक हमारे पास वापस आ गया, लिखा है यहाँ पर। 2 और 3 5 और 1 ये 6। तो सीधा आपने अपने रफ शीट में जो आपके सामने पड़ी उस पर सिर्फ आपने 6034 लिखा, और ये जो कैरी ओवर आपका चलते जा रहा था वो लिखा। कभी 1 भी होगा, 2 भी होगा तो कट करके 1 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये कॉपी नहीं करना, ये कॉपी नहीं करना, सीधा सिर्फ आपको आपकी आंसर शीट में 6034 लिखा हुआ आना चाहिए। अब आपने कंप्यूटर बेस्ड अगर आपका टेस्ट है तो वहां पे आप देख लीजिए 6034, जहां पर भी उसको मार्क कर दीजिए। ठीक है, अगर सिर्फ एडिशन का प्रॉब्लम है तो, अगर कुछ और कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो और भी देखेंगे आगे। ठीक है, और अगर पेपर बेस्ड एग्जाम है तो जो पेपर है उस पर क्वेश्चन देख के सिर्फ ये कट कट वाला काम आप पेपर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी लिखना है आपको आंसर डायरेक्ट, या आप रफ शीट में लिखो, भले पेपर में जहां पर आपके क्वेश्चन लिखा है उसके बाजू में लिखो, लेकिन लिखना आपको सिर्फ आंसर ही है। क्वेश्चन कभी भी कॉपी नहीं करना है। तो जो कॉपी करने वाला टाइम है, सबसे पहली बात वो आपका बच गया। ठीक है, अब ये तो मैंने 2 नंबर लिखे, दोनों 4 डिजिट के थे। अभी अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम ज्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे समझो
3895 प्लस 234 प्लस 15678, कोई बात नहीं, जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको नजर का रखते जानिए, समझो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब आपको अपना काम छोटा 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 कैसे करते जाना है वो भी आप ध्यान रखो। अब समझो यही काम आपको करना है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 का 7, हाथ से लगा 1। ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन आपके पास है या 5 ऑप्शन आपके पास है। देखो जिन ऑप्शन में यूनिट प्लेस पर सबसे पहले वाली जगह पर इकाई की प्लेस पर 7 कहां पर आ रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर एक ही जगह 7 आ रहा है तो आगे गिनना ही बंद कर दो, देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर 7 तो यूनिट प्लेस पे इकाई की जगह पे 7 ही आने वाला है, वो कंफर्म है, तो आगे गिनो ही मत, ठीक है। और अगर दो जगह 7 आने वाला है तो आगे गिनना शुरू कर दो, एक डिजिट और देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, सेकंड प्लेस के लिए 9 मतलब टेंस प्लेस, 9 और 3 12, 12 और 7 19 और 1 20, सेकंड प्लेस पर 0 आना चाहिए, ठीक है। इकाई दहाई, दहाई की प्लेस पर 0 आना चाहिए। अब अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें 0 और 7 का कॉम्बिनेशन है तो वो सिलेक्ट कर लो, और फिर भी लगता है नहीं अभी और आगे जाना है तो और आगे जाओ। अभी हमारा जो हासिल हुआ वो 2 बचा, जो हमने कैरी किया, ठीक है। अब तीसरी डिजिट पे अपनी बात चलती है, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 17 18। वापस ऑप्शन देखो, अगर फिर भी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2-3 ऑप्शन ऐसे जिसमें 8 0 7 आ रहा है लास्ट में, तो और आगे चलो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आगे चलते जाना है। 18 का 8 हो गया, हासिल 1 हो गया। अभी 3 और याद का तो हमने गिन ही लिया था पहले, 3 डिजिट हो चुके हैं, तो 3 और 5 8 और 1 9, ठीक है। और ये अब कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ 1 बचा है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 19807। ये पूरा आंसर निकाल दिया मैंने, लेकिन हर स्टेप करते करते ऑप्शंस पे नजर रखते रहो। जहां पर आपको लगता है कि अब एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें ये जो अपना 7 0 8 ये मैच हो रहा है, तो आगे गिनने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। मतलब कि जो ऑप्शंस आपको दिए हुए एक एक करके आप बताते जा रहे हो, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा है, इकाई की जगह पे 7 आ रहा है, और ऑप्शन बी और सी में 7 के सिवाय कुछ और है, तो ये मैंने पहले ही कट कर दिया। फिर मैंने देखा कि सेकंड प्लेस पर 0 आ रहा है, तो डी में सेकंड प्लेस पर 0 नहीं है, मान लिया, ये भी मैंने कट कर दिया। अब मैंने देखा थर्ड प्लेस पर 8 आ रहा है, तो इसमें 8 नहीं आ रहा, तो अभी मेरे पास खाली यही बचा, तो मुझे ये वाली और ये वाली गिनती करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जब ऑप्शन आप एक एक करके कट करते जाते हो, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। आप एक एक करके ऑप्शन हटाते जा रहे हो कि ये भी नहीं हो सकता, 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 इसलिए ये है। हमने पूरा गिनने की जरूरत नहीं है अगर इस तरह से हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं तो। आपको ये कब ध्यान रखना है, सिर्फ एक, जब नन ऑफ दीज हो, मतलब कि ऐसा लिखा हो ऊपर सब विकल्पों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पूरा गिनना है। अगर ऐसा नहीं है तो मत गिनो, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। अब जो मैंने आपको एलिमिनेशन अप्रोच बताई है, अपने जो नोट्स कॉपी मैंने आपको बोली है वहां पर लिख लो, ठीक है। समझ तो आपको आई गई कि एलिमिनेशन अप्रोच होती क्या है, बहुत जगह काम आएगी आगे भी। पूरी मैथमेटिक्स में डेटा इंटरप्रिटेशन में हम देखेंगे कि एलिमिनेशन अप्रोच जो है, ऑप्शन एक एक करके कैंसिल करने वाली, कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अप्रोच बहुत बारी काम आएगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अभी मैंने आपको बताया सिर्फ जोड़ना कैसे। अब अगर जोड़ना और घटाना दोनों साथ में हो तो हमें कैसे करना है, अब हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पेपर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, पेपर पेपर बेस्ड भी हो सकता है, तो हम दोनों ही तरह के दोनों हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है। अब समझो मेरे पास है 4892 प्लस 3867 माइनस मान लिया 5234,
ठीक है, ये समझो इतनी कैलकुलेशन मुझे करनी है। अभी सब जगह मैंने 4 4 डिजिट ही लिए ताकि अभी स्टार्टिंग में एक बार आपको समझ आ जाए। काम वही करेंगे, 2 और 7 9। अगर पेपर बेस्ड है तो काट लीजिए, अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 और 7 9 9। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, इसका मतलब इसको आपको घटाना है। ठीक है, तो 2 और 7 9, 9 में से 4 गया 5। अगर यही क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लो कितने ऑप्शंस में 5 है। जिन ऑप्शंस में 5 है नहीं उनको डिलीट मार दो, कट कर दो, कैंसिल लगा दो उनके आगे। ठीक है, आगे चलो। अभी 9 और 6 15, 15 में से 3 गया 12, 12 का लगा 2 और 1 हमने आगे कैरी कर दिया। अब जो कैरी हो रहा है वो नंबर स्टार्टिंग में गिन लो ताकि लास्ट में याद रहे ना रहे पता नहीं। ठीक है, अभी कैरी मैंने 1 किया तो 8 और 1 9। ठीक है, ये हो गया 9 प्लस 8 17, 17 में से 2 गया 15, 15 का 5, हाथ से लगा 1, 1 वापस कैरी, 1 और 4 5, 6 7 8, 8 में से 5 गया 3। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 3 5 2 5। और वापस वही अप्रोच, एक एक नंबर लिखते जाओ और देखते जाओ कि ऑप्शन जो खत्म हो रहे तो खत्म करते जाओ। तो 99% केसेस में ऐसा होगा कि आपको पूरा आंसर निकालना ही नहीं पड़ेगा, लास्ट के 1 2 या 3 डिजिट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जोड़ना और घटाना दोनों काम एक साथ किए हैं। अभी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी जो आपने स्कूल में सीखी थी उसमें आप क्या करोगे, पहले 4 8 9 2 और 3 8 6 7 इसको साथ में लिखोगे। 9 और 6 15 का 5, हाथ से लगा 1, 8 और 8 16 और 1 17 का 7, हाथ से लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8। अब उसके बाद में अब आप इसमें से ये तीसरा नंबर जो है वो घटाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो आपको लिखना बहुत पड़ रहा है, दूसरा टाइम बहुत जा रहा है ना। तो उस चीज को बचाने के लिए हम जोड़ना और घटाना दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, तो बहुत कम टाइम और बहुत कम जगह। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको रफ शीट मिलती है, जो रफ काम करने के लिए पेजेस मिलते हैं वो भी लिमिटेड ही होते हैं। ऐसा नहीं कि 10 15 पेज आपको मिल जाएंगे, 2 या 3 पेज ज्यादा से ज्यादा आपको मिलते हैं, 4 पेज ज्यादा से ज्यादा। तो हमको स्पेस की सेविंग भी करनी चाहिए और कम से कम लिखना पड़े ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना। अब थोड़ा और बड़ा सवाल लेते हैं। समझो 6 2 5 8 -2 7 8 9 प्लस 7 8 5 6 -8 9 2 और समझो 7। और काम करते हैं, एक 3 डिजिट नंबर भी अपन प्लस कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं। समझो 2 3 5 माइनस समझो 47। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गई हैं। ध्यान रखिएगा आपका आंसर जो है वो 4 डिजिट या 3 डिजिट में आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या आता है। अब ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं। अभी 8 पॉजिटिव है लेकिन 9 जो है वो नेगेटिव है, माइनस का साइन है। तो 8 में से 9 घटाओगे क्या आएगा, -1। तो आपको कैसे बोलते जाना है, -1 प्लस 6 मतलब कि 5, 5 -7। ठीक है, 5 -7 -2, -2 प्लस 5, -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 कितना होगा 3, 3 -7। 3 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, -4। अभी यूनिट प्लेस पर कोई आप नेगेटिव नंबर तो रख नहीं सकते, तो -4 तो आप रखोगे नहीं। तो आप क्या करोगे, एक उधार लोगे, बोरो करते, जिसको हमने बचपन में बोला है ना। बचपन में जब हम घटाना सीखते थे बोरो करते थे, प्रीवियस 10th प्लेस में से एक नंबर हम लेंगे। ठीक है, तो -4 की जगह मैं क्या करूंगी, 10 -4 मतलब कि क्या लिखूंगी, 6। क्या लिखूंगी, 6। एक मैंने उधार ले लिया 10th प्लेस पे से। अब क्योंकि मैंने एक उधार लिया है, अब यहां पर मुझे एक कम करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, एक मैंने ऑलरेडी उधार ले लिया, तो अब मैं क्या करूंगी, 4। ठीक है, अब वापस वही कैलकुलेशन चलेगी, 4 -8 मतलब कि -4, -4 प्लस 5 मतलब कि 1, 1 -2 मतलब कि -1, -1 प्लस 3 मतलब कि 2, 2 -4 मतलब कि -2,
-2 मेरे पास है, वापस मैं क्या करूंगी, एक उधार लूंगी, 10 - 2 8 हो गया। अब वापस एक मैंने उधार लिया हुआ है, इसलिए इस 2 की जगह आप क्या लिखूंगी मैं, 1। ठीक है, तो 1 -7 -6 -6 +8 2 2 -9 -7 -7 +2 -5, ये वाला तो अब आएगा ही नहीं। अब मेरे पास कितना रहा, -5। -5 वापस नेगेटिव है, एक उधार लूंगी, तो 10 में से 5 गया 5। अब वापस उधार लिया हुआ है, इसलिए चौथी प्लेस पर 6 की जगह अब मैं क्या करूंगी, 5। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 7, 3 + 7 10, 10 में से 8 गया 2। यहाँ तो चौथी डिजिट है ही नहीं, तो बस ये हमारा काम खत्म हो गया। और वही काम आपको वापस करना है, हर एक डिजिट कैलकुलेट करते जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ऑप्शन में देखते जाओ कहाँ कहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है लास्ट तक तो आपको सॉल्व ही ना करना पड़े, पर अगर करना भी पड़े, कई बार ऐसा होता है कि ये किसी क्वेश्चन का हिस्सा होता है, पूरा क्वेश्चन ये नहीं होता, पर किसी क्वेश्चन का हिस्सा होता है, तो हो सकता है इसके बाद भी कुछ आपको करना पड़े। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व भी कैसे करना है मैंने आपको बताया। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है या पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये डेटा आपको कॉपी नहीं करना है। ये जो पूरा सवाल जहां लिखा हुआ है वहां ऐसे के ऐसे रखना है। कंप्यूटर पर है तो जैसे अभी मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ वैसे आपको पढ़ना है, और अगर रफ आपके क्वेश्चन पेपर है, पेपर बेस्ड में आप दे रहे हो, तब वहां पर भी ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो, आपको खाली इतना ही लिखना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अभी 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए। अब आप अपने पास से कुछ एग्जाम्पल्स खुद बनाओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबको मिला मिलू के 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, सब कुछ बना बनू करके थोड़े से 5 से 10 सम कम से कम आपको प्रैक्टिस करने। ठीक है, वैसे तो आप सवाल तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। इसके बाद हमें देखना है कि अगर ऐसे ही नंबर हो लेकिन डेसिमल हो तो हम कैसे करेंगे। 7 के साथ जोड़ बाकी दोनों एक साथ ही करना है। ठीक है, अब समझो मैंने लिखा 293.16 -384.2 सिर्फ। ठीक है, एंड फिर प्लस 168, सिर्फ 168 है समझो, -25.62 प्लस मान लिया 524.3। ठीक है, अभी देखो कोई बार डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, कोई बार 1 डिजिट है, कोई बार है ही नहीं, कोई बार 2 डिजिट है, कोई बार 1 डिजिट है। हमें अपनी कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। ठीक है ना, सबसे पहले आप वही शुरुआत करोगे 6। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो आप लिख नहीं सकते, तो अगर पेपर बेस्ड है तो आप यहाँ पर इसको 0 लिख दो, ताकि आपको जब पढ़ो तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन फिलहाल मैं ये मानती हूँ कि आप कोई भी तरह के एग्जाम में अपेयर हो, अगर लिख नहीं पा रहे हो तो किस तरह से प्रोसीड करोगे, डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट हम कैलकुलेट करें, डेसिमल के बाद मतलब कि कुल मिलाकर के इकाई ये वाला जो है, ठीक है, ये डिजिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान से करना। 6 यहाँ पे नंबर है ही नहीं तो मत लो, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है सेकंड प्लेस पर, और यहाँ नेगेटिव साइन है, तो 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया 4 ऑप्शन। देखो अगर एक ही नंबर ऐसा ऑप्शन है तो उसको मार्क करो, नहीं तो आगे चलो। अब हम सेकंड प्लेस देख रहे हैं, लास्ट से सेकंड, तो ये हुआ 1, ये हुआ माइनस का, है ना, माइनस का साइन है, तो 1 -2 मतलब कि -1, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, -1 और -6 -7, और यहाँ पर कितना है, प्लस का 3, तो कितना बचा, -7 प्लस का 3 मतलब कि माइनस का 4 बचा। माइनस का 4 हम नहीं लिखेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और यहाँ हमारा डेसिमल आ गया। और एक मैंने क्योंकि उधार लिया है, मेरे पास एक नेगेटिव पड़ा है, तो मैं यहां से एक कम से चालू करूंगी अपना काम। अब डेसिमल के बाद वाला काम अपना हो गया, अब आपकी प्रॉब्लम सिंपल हो गई। ठीक है, अब एक मेरे पास नेगेटिव पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने उधार लिया था यहाँ पे, तो 3 की जगह मैं आप बोलूंगी 2, 2 -4 -2 -2 +8 6,
6 में से 5 गया 1, 1 और 4 5। ठीक है, अभी कोई लेना देना नहीं, कोई उधारी नहीं। आगे चलो, 9 और 9 में से 8 गया 1, 1 और 6 7, 7 में से 2 गया 5, 5 और 2 7। ठीक है, अब तीसरी डिजिट बची, 2 में से 3 गया 1, 1 और 1 2, यहां पे तीसरी डिजिट है ही नहीं, 2 और 5 7। सॉरी, मैंने यहां गलती कर दी, ये वाला डिजिट नहीं गिना, तो 2 में -3 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और ये हमने लेना ही नहीं है, तो सिर्फ 5 ही बचेगा। आई एम सॉरी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हुआ? 575.64। ध्यान से करेगा, जैसे मेरे से मिस्टेक हुई आपसे भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल के भी नंबर्स हो तो आप एक साथ जोड़ना घटाना सब एक साथ कर सकते हैं। थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद में डिजिट्स कितने हैं। अगर अलग अलग नंबर डिजिट्स हो, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो उस वक्त आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर पेपर बेस्ड है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो आप ऐसे लिख नहीं सकते कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उस वक्त आपको बहुत से अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह के डेसिमल वाले भी कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस आप अच्छे से करके देख लीजिए, जहां पे जोड़ना घटाना सब कुछ एक साथ है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अभी मैंने आपको बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सिंपल नेचुरल नंबर्स का और इंटीजर्स का मैंने आपको बताया। उसके बाद में डेसिमल्स का मैंने आपको बताया, जब दशमलव लगा हो तो आपको जोड़ बाकी एक साथ कैसे करना है। अब अपन ये बात करते हैं कि अगर फ्रैक्शंस हो तो एक साथ हम जोड़ बाकी कैसे करेंगे। अब जैसे मेरे पास नंबर है 3 1/4 प्लस 5 1/2 माइनस समझो कि 2 3/4, ठीक है, प्लस 4 मान लिया कि 5/4 माइनस मान लिया कि 6 1/2। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें एक चीज आपको समझने की है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, बचपन से क्या सीखा, 3 चौको 12 और 1 13/4 प्लस 5 दूनी 10 और 1 11/2 माइनस 4 दूनी 8 और 3 11/4 प्लस 4 चौको 16 प्लस 5 21/4 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13/2। ठीक है, तो ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, 4 2 सबका एलसीएम लोगे, उसके बाद में पूरा सॉल्व करोगे, तो ये क्या हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से समझना। बेसिकली जो नंबर है 3 1/4, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/4। ये मन में आपको पता होना चाहिए, हमें लिखना नहीं है, पर मन में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 5 + 1/2 -2 -3/4 प्लस 4 प्लस 5/4 -6 -1/2 1/2। ठीक है, इसके आगे माइनस साइन है, इसलिए दोनों के आगे हमने माइनस साइन लगाया। इसी तरह से यहाँ पर माइनस साइन, तो दोनों के आगे माइनस साइन। आपको ऐसे लिखना नहीं है, अभी खाली फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसे समझा रही हूं। अब क्या करो आप, 3 और 5 8 में से 2 गया 6 और 4 10, 10 में से 6 गया 4, आपके पास नंबर आ गया 4। अब देखो ये है 1/2 पॉजिटिव, ये है 1/2 नेगेटिव, इसको कैंसिल करो। ठीक है, ये है 5/4 और ये है 1/4, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये कितना हो गया 6/4। ये कितना है 3/4 नेगेटिव है, तो ये कितना हुआ 6/4 - 3/4 मतलब कि 3/4 हुआ। 4 पहले मिला था, 3/4 अब मिला, तो मेरे पास क्या बचा 4 + 3/4, ये क्या हुआ 4 3/4। सिंपल हो गया ना काम। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टेप आपको लिखना नहीं है, अभी खाली आपके समझने के लिए मैंने लिखा है। अब अपने को यही काम डायरेक्टली यहाँ पे करना है। 3 प्लस, आपको पता तो ही कि इसको ऐसे लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 5 8 में से 2 गया 6 और 4 10 में से 6 गया 4। ठीक है, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया। 5/4 में से 3/4 गया 2/4, 2/4 और 1/4 3/4,
तो सीधा आपका आंसर आएगा, सीधा। न तो आपको सम कॉपी करना पड़ा, न आपको जोड़ बाकी अलग अलग करने की जरूरत है, ना आपको किसी तरह का एलसीएम एलसीएम की जरूरत कभी कभी पड़ सकती है, पर फिलहाल जैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी, तो कभी कभी नहीं भी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी बहुत कम समय में कम जगह पर आप ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। 3 और 7 10, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 9 गया -7, -7 और +7 0। ठीक है, फिर 2 और 5 7, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1। ओके, अभी 10 तो आ गया हमारा। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, ये है 5/6 और ये है 5/6, मतलब कितना हो गया 10/6। 10/6 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है, ये और ये मिलके 5/3, और ये और जोड़ लो तो 5/3 और 2/3 7/3। 7/3 में से 1/3 घटा देंगे क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो 7/3 -1/3 मतलब कि 6/3, 6/3 मतलब कि 2। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अभी कितना बचा खाली 1/2, और वो भी नेगेटिव। तो 2 - 1/2, 2 - 1/2 मतलब कि 3/2। तो 10 + 3/2, या 3/2 को अपन लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो ये कितना हो गया 11 + 1/2, या फिर 11 1/2। ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी ऐसा हो सकता है, अभी तो मैंने सब एक एक डिजिट नंबर लिए, अभी वापस ऐसा हो सकता है कि कोई 2 डिजिट हो, कोई 3 डिजिट हो, कोई कुछ अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समझो मैं मिक्स ले लेती हूँ एक। समझो 238 3/4 प्लस 512 2/7 माइनस 689 3/7, समझो माइनस मैं समझो 775 समझो 5/6 प्लस 77 3/4 माइनस समझो 5 2/5। ठीक है, अब अपन वापस वही काम करेंगे। स्टार्ट किया 8 से। पहले हम जो इंटीजर पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और ये जो है वो फ्रैक्शन पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ना घटाना एक साथ। तो 8 और 2 10, 10 में से 9 गया 1, 1 -5 -4, -4 और 7, -4 और 7 3, 3 में से 5 गया माइनस का 2, लेकिन माइनस का 2 मैं नहीं लिख सकती, तो मैं क्या लिखूंगी 10 - 2 मतलब कि 8। अब एक मेरे पास में नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो वो एक नेगेटिव मैंने यहां से निकाल दिया। तो 3 में से 1 गया 2 और 1 3, 3 में से 8 गया -5, -5 और ये हुआ -7 मतलब कि -12, -12 + 7 मतलब कि -5 और -5। अच्छा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, -5 मेरे पास रहा, वापस में मुझे एक उधार लेना पड़ेगा, तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, अब एक मेरे पास वापस नेगेटिव बच गया, तो 2 में से मैंने 1 हटा दिया, 1 + 5 6, 6 में से 6 गया 0, तो खाली मेरे पास बचा 58, क्योंकि अब तो सब जगह 2 डिजिट ही है, वो हम पहले गिन चुके हैं। तो अब बचा 58, मतलब इंटीजर पार्ट तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन जो है उसमें से देख लो, 58 57 58 59 के आजू बाजू अगर कोई ऑप्शन है तो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो सारे फ्रैक्शन है मिला मिलो के 1 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना, अगर दूसरे ऑप्शंस लग रहे 65 70 है, या 50 और 51 ऐसे कुछ चल रहे हैं, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, आजू बाजू 58 के 59 और 57 में जो जो भी ऑप्शन है वो मार्क कर दो। ठीक है, अगर 58 के आजू बाजू ही ऑप्शन है, 57 59 में कुछ है, तो फिर आपको ये काम जो है वो करना पड़ेगा। अब मैं क्या करती हूँ, ध्यान से देखो। अब समझो कई जगह आपका मैच होगा भी, कई जगह नहीं भी होगा। अब जैसे ये 3/4 है, ये 3/4 है, तो ये हो गया 6/4। ठीक है, उसके बाद ये है 2/7 और ये है -3/7, तो ये हुआ -1/7। मैंने ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया। अब बचा 5/6 -2/5,
ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। ठीक है, अब मेरे को जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ये जो कैलकुलेशन है वो हमको जैसे हम रेगुलरली करते आ रहे हैं वैसे करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 58 के आजू बाजू कोई ऑप्शन है तो ही आपको ये करने की जरूरत है, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि ये 1.5 है, 3/2 मतलब कि 1.5, और ये छोटे छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो कुल मिलाकर के बहुत छोटी फिगर बनेगी, कोई बहुत बड़ी फिगर बनने वाली नहीं है। ठीक है, फिर भी सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 7×6 42 और 42 पंजे, क्योंकि 5 6 7 कंटिन्यूस नंबर है, कंजिक्यूटिव नंबर है, इसलिए इनका एलसीएम कितना होगा? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, जो क्या हुआ? 210। ठीक है, अब 210 मतलब कि 105 इंटू 3, 105 इंटू 3 315, -30, -6 को 21, 6 और दिया 18, और 3 6 पंजे 30, तो 35 इंटू 5, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 16 17, और बाद में -5, ये चौको 20, 42 हुआ, 42 दूनी 84। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करना है, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था इंटीजर में कैसे अपन सॉल्व करते हैं, वैसे वैसे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, पर जनरली इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका यहीं पर ही काम निपट जाएगा। लगभग भी आप निकाल सकते हो, 175 और 30 लगभग 205 हुआ, 205 और 84 के आजू बाजू, मतलब 300 के आजू बाजू बैठेगा तो नंबर तो पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो प्लस थोड़ी सी कोई फिगर आएगी, बहुत छोटी सी फिगर हुआ ना, 205 ही हुआ, 205 प्लस 84 क्या हुआ? 289 हुआ, 289 मतलब कि 15 16 और 26 जितना हुआ, तो +26/210, लगभग लगभग ऐसा कुछ आएगा। तो इतना गिनने की जरूरत ही नहीं है, लगभग 58 के आजू बाजू आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्लास में हमने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ना घटाना, किसका किसका? इंटीजर्स का, डेसिमल्स का, फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन सब की प्रैक्टिस आप करना, खुद से सम्स अच्छे से बना करके 3 या 4 नंबर 5 नंबर तक आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ये सब सम्स कर सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इन सब पर ग्रिप होना। ठीक है, अगले सेशन में, अगले क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट्स देखेंगे, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। वंस अगेन, बाय बाय।